ओके एवरीवन, आई एम आदि एंड यू आर वॉचिंग आदि एंड जावा। एक कमेंट मुझे अभी आया कि सर आपने जावा डेवलपर का तो बता दिया, जावा डेवलपर में क्या क्या पढ़ना चाहिए, बट आप इसके बारे में बताओ ना कि जावा फुल स्टैक डेवलपर कैसे बना जाए। तो उसका रोड मैप गाइस इस वीडियो में बहुत शॉर्ट वीडियो होगा, बट सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो अभी क्या अभी। देखो, अगर आपको जावा फुल स्टैक डेवलपर बनना है उसके लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो, फुल स्टैक डेवलपमेंट मतलब जिसमें फ्रंट एंड होगा, बैक एंड होगा, डेटाबेस होगा, सारी चीज़ें होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम बैक एंड से। ओके, बैक एंड से स्टार्ट करेंगे या फ्रंट एंड से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे, बिकॉज फ्रंट एंड इज लिटिल बिट ईजियर एज कम्पेयर टू बैक एंड, मतलब ईजी होता है। तो यू कैन स्टार्ट विथ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड स्टार्ट करो, HTML सीखो, सबसे पहले बेसिक HTML, ठीक है, HTML आना चाहिए, HTML5 वगैरह वो भी सीखो, लेटेस्ट वर्जन। देन HTML के बाद CSS पे जाना है आपको, ठीक है, CSS आपको सीखना है, बेसिक CSS भी आ गया तो भी चलेगा, ठीक है, एडवांस की ज़रूरत नहीं है। देन CSS के बाद आप जाओ जावास्क्रिप्ट की तरफ। जावास्क्रिप्ट गाइस अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो जावास्क्रिप्ट को, क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है, वो समझो। उसके बाद बूटस्ट्रैप आपको पढ़ना है, बूटस्ट्रैप आपको समझना है, दैट इज एक्सटेंशन ऑफ CSS। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, बहुत ज़्यादा कोड रिड्यूस करके हमें बूटस्ट्रैप देता है, ठीक है, तो बूटस्ट्रैप पढ़ो। ये हुआ फ्रंट एंड। फ्रंट एंड में इतना ही पढ़ो। उसके बाद आपको बैक एंड स्टार्ट करना है। अगर आपको C++ आता है तो डायरेक्ट कोर जावा से स्टार्ट करो, नहीं आता तो C++ करो भाई, बहुत बेसिक है, वो आना चाहिए। देन यू कैन लर्न जावा। ओके, तो C++ के बाद कोर जावा स्टार्ट करो। कोर जावा इतना अच्छा करना है ना, एडवांस जावा में कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, कोर जावा इतना अच्छा करना है, सब कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ने का, सब कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। जावा टी पॉइंट फॉलो करो, गिग्स फॉर गिग्स फॉलो करो, नहीं तो कौन सी भी वेबसाइट फॉलो करो, बट जावा, कोर जावा अच्छा होना चाहिए। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। अगर आपको पूछा ना एसोसिएशन क्या होता है, आना चाहिए। नेस्टेड क्लासेस क्या होती है, आनी चाहिए। एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्या होता है, आना चाहिए। ये जो कॉन्सेप्ट बेसिकली पढ़ाए नहीं जाते वो हमें आनी चाहिए। मतलब डीप डाइव जाना है, लूज कपलिंग क्या होता है, टाइट कपलिंग क्या होता है, रिलेशनशिप क्या होती है क्लासेस में, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कोर जावा के और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। कलेक्शन हो गया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, रूट्स कॉन्सेप्ट हो गए, फाइल हैंडलिंग हो गई, एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गई, स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, अच्छे से समझो। उसके बाद आपको जाना है एडवांस जावा की तरफ। एडवांस जावा में आपको पढ़ना है सबसे पहले JDBC। कलेक्शन तो कोर में करो या नहीं तो एडवांस में करो। JDBC, कलेक्शन, JSP सर्वलेट को समझना है, आउटडेटेड हो चुका है, बट अगर आपको स्प्रिंग बूट अच्छा, अगर आपको आना ऐसा लगता है कि मुझे अच्छा आना चाहिए, JSP सर्वलेट रिक्वायर्ड, वहाँ से पता चल जाएगा आपको सर्वर क्या होता है, रिक्वेस्ट क्या होती है, कैसे जाती है, कैसे आती है, सब कुछ वहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो JSP सर्वलेट पढ़ना है, और ज़्यादा मतलब बेसिक पढ़ो रे भाई, सब सिंपल चीज़ें आपको आनी चाहिए कि रिक्वेस्ट कैसे जा रही है, रिक्वेस्ट कैसे आ रही है, कितना कोड लिखना पड़ता था, कितना कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता था, ये आपको समझना पड़ेगा। देन यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्प्रिंग बूट ओवरकम दैट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, फिर आपको जाना है स्प्रिंग की तरफ, स्प्रिंग बूट की तरफ। स्प्रिंग के अंदर सारे मॉड्यूल्स आपको करने हैं, सारे मतलब एक 8 से लेकर 10 मॉड्यूल एज अ फ्रेशर आपको आनी चाहिए। स्प्रिंग कोर हो गया, स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट हो गया, स्प्रिंग डेटा JP होगा, स्प्रिंग ORM होगा, स्प्रिंग JDBC, स्प्रिंग सिक्योरिटी, स्प्रिंग रेस्ट, ये मॉड्यूल्स आपको आनी चाहिए। देन स्प्रिंग बूट की तरफ जाओ। स्प्रिंग बूट में आपको स्प्रिंग बूट रेस्ट API कैसे बनाए जाते हैं, स्प्रिंग बूट वेब MVC क्या होता है, ओके। देन स्प्रिंग बूट के अंदर हम सिक्योरिटी कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, एंड हो सके तो माइक्रो सर्विसेज का आर्किटेक्चर देखना, कैसे माइक्रो सर्विसेज बनाई जाती है, ओके। वो एडवांस चीज़ें आपको नहीं आई तो भी चलेगा। देन अब आती है डेटाबेस की। डेटाबेस में सर क्या किया जा सकता है। डेटाबेस में गाइज आप क्या कर सकते हो, कौन सा भी एक डेटाबेस अच्छा करो, MySQL करो, नहीं तो Oracle करो, नहीं तो NoSQL करो, कुछ भी करो। MySQL डेटाबेस या Oracle या MongoDB, कुछ भी करो। उसके साथ एक क्वेरी लैंग्वेज दैट इज़ SQL परफेक्ट आनी चाहिए। SQL प्राइमरी की, फॉरेन की, जॉइंस वगैरह अच्छे से करना। डेटा फेच कैसे किया जा सकता है, कौन कौन सी क्वेरी होती है, कौन कौन सी कमांड होती है, अच्छे से आपको सब कुछ आना चाहिए। देन यू आर बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, ओके। एंड इसको छोड़ के गाइस और भी कुछ चीज़ें जो कंपनी में लगती है उसका थोड़ा सा नॉलेज ले लो। जैसे गिटहब चाहिए हमें, जीरा चाहिए, राइट, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाउ वी कैन अपलोड द प्रोजेक्ट ऑन गिटहब, हाउ वी कैन यूज़ द कमांड पुश हो गई, राइट, ये कमांड हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, गिट इनिट हो गया, बहुत सारे कमांड्स, हाउ यू कैन यूज़ दैट, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लोर करो, ओके। एंड देन आपका जो कम्युनिकेशन है, कॉन्फिडेंस है, ये सारी चीज़ें भी इनबिल्ड करो, ओके। अच्छे से बोलना आना चाहिए आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब करोगे देन यू कैन बिकम अ जावा फुल स्टैक डेवलपर, ओके। एंड यू कैन एक्सपेक्ट अ पैकेज बिटवीन 5 to 8 एज अ फ्रेशर, okay, but knowledge is very important. Take a knowledge and go ahead. Thank you.